और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज करनाल पहुंचे हैं, किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने संबोधित किया? सबसे बड़ी बात है ब्राह्मण समाज की तरफ से जो आज एक समर्थन मिला, सभी प्रतिनिधि मिले, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, अपनी बातें रखी हैं समाज ने और पूरा कांग्रेस पार्टी उन पर गहन विचार करेगी और जो लागू इस समय हो सकेगा या आगे के लिए देखा जाएगा, सब पर किया जाएगा। वो हमने वहाँ पर बातचीत की है, उनका सबका समर्थन और आशीर्वाद मिला है। मैं बहुत बहुत उनकी शुक्रगुजार। क्या मांग रखी उन्होंने आपसे? मांगे कई रखी हैं, उसमें जैसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड, आप जानते ही हैं कि हर समाज में बहुत गरीब लोग हैं। हम ये समझें कि ये ब्राह्मण हैं, अगाड़ी हैं और इनमें कोई गरीब नहीं होगा या ज़रूरतमंद नहीं होगा, ये गलत है। हर समाज में है, ब्राह्मण समाज में भी है, तो उनको ऊपर उठाने की ज़रूरत है। और ये कार्य जो शुरुआत की थी कांग्रेस के समय में, वो इस सरकार ने ख़त्म कर दी। इसके अलावा और भी मांगे हैं हमारे समाज की। कल्याण बोर्ड की बात की, मुझे तो इसमें कोई अड़चन तो लगती नहीं, क्यों नहीं सरकार कर सकती ऐसा? कल्याण में किसी भी समाज के किसी भी हिस्से के कल्याण में ये तो अच्छी बात है कि हर समाज का कल्याण हो, तो वो करना चाहिए। उसके अलावा जब हमारी सरकार आएगी हम पूरा विचार करेंगे। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि हम हर समाज, 36 बिरादरी की पार्टी हैं, उसमें ब्राह्मण समाज के साथ कभी अनदेखी नहीं होनी चाहिए और इनके साथ भी हम पूरा इंसाफ करें। किसान आंदोलन को लेकर जो है 2 महीने हो चुके हैं और लगातार जो है बीजेपी सरकार के जो मंत्री हैं कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। आप कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा की, कल कृष्णपाल गुर्जर जो केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के, उनका भी बयान सामने आया है कि इस आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस की भूमिका नजर आ रही है। इन्होंने एक बात रट ली और बार बार यही बात कही जा रहे हैं कि कांग्रेस पीछे है, कांग्रेस पीछे है। कांग्रेस तो साथ खड़ी है, खुली साथ खड़ी है किसानों के साथ, किसान के। लेकिन ये भी जानते हैं और दुनिया जानती है, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है। सरकार के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं है उसमें बीच में। हाँ, कांग्रेस अपोज कर रही है इन तीनों कानूनों को, पहले दिन से राहुल जी ने किया और हम कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होते। हमारा आगे का एजेंडा है, हम हर ब्लॉक में जाएंगे, हर जिले में हम सम्मेलन करेंगे, हमने अपने राज्य में एक महासम्मेलन करना है। तो ये कार्य हम करते रहेंगे किसान मजदूर के समर्थन में। कांग्रेस पार्टी का एक सियासी कार्य है, क्योंकि हम सियासी पार्टी हैं, सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है, हमारा दायित्व है उठाना और हम उठाएंगे। तो लेकिन किसान अपना सारा, क्या उसके साथ गलत हो रहा है क्या नहीं, आप देख रहे हैं, वो खुद जानते हैं वो। तो यात्रा भी निकाल रहे हैं, कुछ सद्भावना यात्रा को? जी बिल्कुल। कल हमने संकल्प लिया गांधी जी के याद में, महात्मा गांधी शांति दूत के याद में, कि हम हर ब्लॉक में करेंगे। वहाँ पर जो हमारे किसान भाई साथी जो शहीद भी हुए हैं, जिनके देहांत हुए, प्राणों की उन्होंने बलिदान दिया है, उनका भी ध्यान रखा जाएगा, ऑनर किया जाएगा। ये सब चीज़ें उसमें रखेंगे। और उसके अलावा फिर ज़िला स्तर पर भी हम रखेंगे सम्मेलन और फिर हम पूरे राज्य का एक महासम्मेलन करेंगे किसानों का। आने वाले समय में 2 सीटों पर हरियाणा के जो है उपचुनाव हो सकता है। एलनाबाद से जो है अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया और एक आपके कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उनकी सदस्यता रद्द की गई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक एलनाबाद का तो है, एलनाबाद का है बाई इलेक्शन और अभय सिंह जी ने इस्तीफा दिया, उनकी अपनी राजनीति है। अच्छा रहता कि वो विपक्ष में रहकर ये कार्य करते, लेकिन अब आगे चुनाव होगा, उपचुनाव, और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से लड़कर वो सीट हम आगे समय बताएगा, हम जीतेंगे। लेकिन उस बात को भूल जाएं, अच्छा रहता वो विपक्ष में रहकर कार्य करते, पर वो अपनी पार्टी है उनकी, जो फैसला लें वो लें, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जहाँ तक कि दूसरी सीट का मामला है, इसमें साफ नज़र आ रहा है, मुझे बता दीजिए कि जनप्रतिनिधि के साथ जो हुआ, इसका मतलब कोई जनप्रतिनिधि जन की आवाज़ या जन की, अगर कोई कहीं बैठे हैं अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई भी केस हो सकते हैं और कहीं भी कन्विक्ट हो जाएं, पर वो बात अलग है कि लीगल रास्ता है, उसको देखा जा रहा है। इसमें आप देख लीजिए राजनीति कितनी है और किस तरह की राजनीति खेली गई है। छुट्टी वाले दिन कैसे एकदम जल्दी में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और ऑर्डर पास किया गया। क्या आपको इसमें राजनीतिक बू नहीं आ रही? सारा प्रदेश देख रहा है।
कि लीगल रास्ता अपनाने भी नहीं दिया, वो तो होगा जब होगा, लेकिन ऐसी जल्दबाजी दिखाई है। कोई बात नहीं, हम हर चुनौती का सामना करते रहे हैं और आगे करेंगे पूरी मजबूती से। सिंगू बॉर्डर पर बैठे किसानों की जहां बिजली पानी काटने की बात आ रही है टिकरी बॉर्डर की, और वहीं किसानों पर हमला भी हुआ, थोड़े दिन पहले पथराव हुआ, स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे और किसानों का आरोप है कि स्थानीय लोग पुलिस के साथ कैसे अंदर आ गए, पुलिस ने कैसे उनको अंदर आने दिया कि किसानों के टेंट फाड़ दिए गए, वहां वॉशिंग मशीन जो वहां पर रखी गई थी उसको तोड़ दिया गया, ऐसा क्यों हुआ? ये आरोप क्या है? ये तो देखा है सबने, आरोप की तो गुंजाइश ही नहीं है ना। ये तो किया गया है, और किसके संरक्षण में किया गया है? पुलिस अगर वहां पर मौजूद थी और अगर उनको सही डायरेक्शन थी तो ये हुआ कैसे, ये बता दीजिए। किसान जो इतने दिन से बैठे हैं, महीनों से बैठे हैं, क्या कहीं भी इतनी सी भी कोई अप्रिय घटना हुई है जिसके बारे में आप कह सकते हैं? जब ये हुआ नहीं, टोटल सरकार का फेलियर हुआ है, और सरकार ने बहुत कोशिश की उनको उकसाने की, नहीं हुआ। किसानों ने संयम रखा है हर तरह से, तो फिर ये अपने लोगों को बीच में गलत तत्वों को बीच में घुसाया और उनका भी पर्दाफाश हुआ। वो तो इनके बीजेपी के पार्टी के लोग निकले, वो भी सबने देखा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी हर तरह से गलत हथकंडे अपनाती है, लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। किसान मजदूर की बात सुने, बात माने, तीनों कानून वापस करें ताकि देश दोबारा से आगे बढ़े, हमारा अन्नदाता मजदूर वापस अपने घर। 2 महीने से पत्रकार हैं मनदीप पुनिया, वहां पर कवरेज कर रहे थे, दिल्ली पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और आज रवीश कुमार जो है एनडीटीवी के सीनियर पत्रकार है, उन्होंने खुद जो है ट्वीट करके कहा है कि दीप सिद्धू को जो है गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और एक पत्रकार को जो है गिरफ्तार किया गया, बेहद गलत है। इस पर क्या? पत्रकार जो असलियत दिखाता है वो तो एकदम मुजरिम बना दिया, और जिसने सरेआम दुनिया के सामने ऐसा काम किया हो उसको आप पकड़ नहीं पाए हैं, या पकड़ना चाहते नहीं हैं, या किसी की शय पर किया है। क्या कारण था कि वो प्रधानमंत्री जी के साथ आप जा सकते हो क्या? कोई भी जाके दिखाए प्रधानमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री के साथ फोटोएं खिंचाई हैं, सब सार्वजनिक हुआ है, वो भी हाँ उनके दफ्तर में, घर में। है जब सनी देओल के साथ उनके पारिवारिक संबंध थे, लेकिन सनी देओल ने भी ट्वीट करके कह दिया कि अब जो है उनका कितना समय हुआ है मुझे बता दो, साल ही हुआ होगा भाई, साल से ऊपर तो नहीं हुआ है, इतने ही दिनों में हुआ है ये। तो अब ट्वीट करो या कुछ करो, जो सामने है वो प्रमाण है आपके सामने, ठीक है। वो भी बात मुझे ये बताओ कि पकड़ क्यों नहीं पाए हो आप आज तक? और जो रिपोर्टिंग कर रहा है आप जैसा भाई कोई, और असलियत दिखा रहा है जो उसको सामने नजर आ रही है, तो ये देश है या इमरजेंसी है? इसमें ये किस प्रकार की है? अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, तानाशाही है ये तो, इमरजेंसी से भी आगे है, तानाशाही चल रही है। किसी को अब ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? ये एक तरफ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं हम, लेकिन हमारे संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं यहाँ। एक में पूरे किसान आंदोलन में आप कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेशनल मीडिया की भूमिका पर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की भूमिका देखी आप? देखिए, नेशनल मीडिया पर हम आप खुद देख रहे हैं, दुनिया देखती है कि किस तरह से तोड़ मरोड़ कर दिखाई जाती है और एक तरफा बातें दिखाई जाती हैं। असलियत जो है वो जमीन पर है। सोशल मीडिया में भी देखते हैं, और कुछ लोग जो दूसरे हमारे मीडिया के बहुत ही बहादुर साथी हैं वो दिखाने का प्रयास करते हैं। असलियत आती है सामने, वो छुपती नहीं है आज के दिन, सोशल मीडिया भी। लेकिन उससे डर के इन्होंने फिर इमरजेंसी लगा दी है, इंटरनेट हरियाणा में बंद कर दिया। मुझे बताओ ऐसी कौन सी स्थिति थी हरियाणा में? यहाँ पे कौन सी ऐसी बात थी कि आपको 17 जिलों में इमरजेंसी दिखाई आपने और इंटरनेट बंद कर दिया? इससे क्या आपका काम प्रभावित नहीं होता? बच्चों की शिक्षा प्रभावित नहीं हो रही? वो तो आपको दिख नहीं रहा। कारोबार सबका ठप हो रहा है आजकल, सारा काम इंटरनेट। आप कह रहे हो इंटरनेट बैंकिंग करो, आप कह रहे हो ऑनलाइन करो। कौन सा ऑनलाइन करेंगे? आपने तो सबको खत्म करने पर आप तुले हुए हो। क्या है ये? देश है, प्रदेश है, क्या है ये? दिन पॉटर जिम बना रखी। तो ये आप देख रहे थे कुमारी शैलजा तो करनाल पहुंची थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और किस तरह से आपने देखा कि सरकार पर भी जो है कई तरह के आरोप जरूर लगाते हुए नजर आए। और 2 सीटों पर जो आने वाले समय में उपचुनाव होना है, एक एलनाबाद सीट और एक कांग्रेस के विधायक की से जो सदस्यता रद्द कर दी गई है, उस पर भी जो है बीजेपी सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आई। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।